तो आइए देखिए बेसिक का क्वेश्चन 2020 का जो नंबर सिस्टम का टोटल क्वेश्चन है जो मैंने आपको मॉक टेस्ट में लिया था, तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा देता हूँ। अभी ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है, कहता है कि आपका 6 7 x बाई, ये दे रखा है 6 7 x बाई 3 7 11 से विभाज्य 3 7 11। तो 3 7 11 का मतलब मैंने बोला था 77 से। तो आपको क्या लिखना है, 6x बाई, आपको इस तरह से लिखने के लिए मैंने बुलाया होगा कि आपका यहाँ पे 6x बाई आपका 067 और आपका देखा है 6x बाई और आपको यहाँ पे लिख देना है 06 और 7 लिख देना। यहाँ पे क्या लिखना है, 77 का मल्टीपल लिखना है। तो 77 का मल्टीपल आप देखेंगे तो आपका 770 टाइम्स आता है, 10 बार 770 था। तो 77 का 9 गुना करिएगा तो आप 77 इसमें घटा दे सकते हो, अब या 9 से गुना कर सकते हो। 9 7 63 के 3 वाक्यात में 6, 9 7 63 693 आ जाएगा। यानी यहाँ देखिए, यहाँ जीरो आने का मतलब यहाँ पे 77 का मल्टीपल डालना है, या तो यहाँ पे 6 आ जाए या तो यहाँ पे 5 आ जाए। क्लियर है। तो यहाँ पे 693 आ जाएगा। यानी 77 का 8 टाइम लीजिएगा तो 8 7 56 और 8 7 56 और 5 कितना हो जाएगा 59। 8 7 56 के 6 वाक्यात में 5 और 8 7 56 और 5 616 है, या तो आपको यहाँ से हो जाएगा 616 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या होना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस, ये दोनों को जोड़िए, 7 3 10 9 6 15 1 16 या 6 1 7, ये पॉसिबल नहीं होगा। देखिए 7 3 10 9 6 15 1 16 6 1 7 नहीं होगा। इससे देखिए 7 6 13, ठीक है, 6 1 7 1 8 और 0 6 बिल्कुल सही हो गया। तो आपसे निकालना क्या है, 3x माइनस आपका 5y निकालना है। x की वैल्यू जगह कितना होगा 3 × 8 और 5 की जगह हो जाएगा 3। 8 3 24, 24 में से 15 जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा 9। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 3 7 11 पे काम करना है, मतलब 77 पे काम करना है। इसका रूल मैंने बता रखा है क्लास में कि क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, 3 डिजिट का ग्रुप बनाएंगे, पहले प्लस फिर अगले 3 डिजिट का ग्रुप बनाएंगे माइनस, अल्टरनेट्स एडेड और सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो मैंने क्लास में इसको बता रखा था। क्लियर, यहाँ से सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है 5 अंकों की एक संख्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ आपका 2 4 7 x बाई, है ना, जो क्या कर रहा है कि 3 7 11, फिर आया बाबू वही क्वेश्चन आया, 3 7 11 से आपका डिवाइड है, 3 7 11 काम करेंगे 7x बाई। क्लियर, इसको आगे 0 लगा दीजिए, यहाँ पे 0 2 4 या 7x बाई, आपको लिखे 0 2 4। यानी 0 लाने के लिए यहाँ पे 2 केस हो सकता है, या तो यहाँ पे 7 हो जाए या तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अभी मैंने करा है यहाँ पे 7 का 77 का 10 गुना कितना हो जाएगा 770, और 77 का 9 गुना कितना हो जाएगा, अभी मैंने लाया था। क्लियर है, 693, 9 7 63 के 3 6, 9 7 63 6 9, और 77 का 8 गुना मैंने कितना लाया 8 7 56, यानी 616 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 770 हो सकता है, 770 हो सकता है, ठीक है, या तो क्या हो सकता है 693 हो सकता है, या तो फिर मैं एक केस और ले लेता हूँ 7x बाई बराबर आपका 0 2 4, यहाँ पे क्या होता है सकता है 616 हो सकता है। तो यहाँ देखिएगा 4 7 2 9, 4 आ जाएगा, 7 2 9, यहाँ पे 7 आ जाएगा, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 3 7, 9 2 11, 6 1 7, ये भी सही हो सकता है, 6 4 10, 2 1 3 1 4, और यहाँ पे 6, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आप देखिए 2 केस है, तो आपसे पूछा है निकालने के लिए, वहाँ पे आपसे लिखा हुआ है कि 2 बाई माइनस 8x क्या होगा, 2 बाई माइनस 8x क्या होगा, ठीक है। तो अगर 2 बाई 8x रखते हैं तो पहला केस में अगर इसको ले लेते हैं 2 × 6 माइनस 8 × 9, कितना 6 दूनी 12, 9 8 72, सर ये निगेटिव आ जाएगा, तो आंसर ये नहीं होगा। तो आपका 2 बाई माइनस आपका 8x क्या होगा, 2 × y की वैल्यू 7, 8 की वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 7 दूनी 14, 14 में से 8 जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा सर आपका 6, आंसर क्या हो जाएगा 6, यानी 7 दूनी 14 में से 8 गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा 6। तो बड़ा आसान सा मेथड है, इसको बस आपको ऐसा लिख के सॉल्व कर लेना, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 3 नंबर क्वेश्चन में, बी का मैक्सिमम वैल्यू बताना है, जो आपका दे रखा है 30 A 6 8 B।
ए ग्रेटर देन आपका बी दिया हुआ है जो 11 से विभाज्य है, तो बी की मैक्सिमम वैल्यू बताना है, बी की मैक्सिमम वैल्यू। 11 का क्या रूल है कि सम ऑफ ऑड प्लेस से डिजिट माइनस इवन प्लेस से डिजिट का डिफरेंस 0 या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए, विषम स्थान के अंकों का योग सम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, ये लगा लीजिए, यहाँ पे लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा 8 3 11 प्लस ए हो जाएगा। फिर इसको जोड़ लेंगे 0 + 6 + b यानी 6 + b हो जाएगा। तो दो काम कर सकते हैं, यहाँ तो एक बार एक केस 0 का बना लीजिए, 11a + b हो गया, 11a + b आ जाएगा। आपसे क्या पूछा निकालने के लिए, ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा ए निकल जाएगा ए ठीक है। तो 11a + b अब माइनस आपका क्या निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहीं रहने दीजिए, 6 + b आपका हो जाएगा 0, 1 की 11 ले लेते हैं। तो आपसे पूछा है क्या निकालने के लिए, बी ए बड़ा है बी से, तो बी का मैक्सिमम वैल्यू बनाना है, ए बड़ा है बी से। चलिए ए बड़ा है बी से, अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा कि दोनों मुझे या तो 0 हो जाए, या तो ऐसा करते सॉल्व कर लेते हैं, छोड़िए इसको सॉल्व कर लेते हैं आपको। यानी क्या हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 11 + a - 6 - b = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ से a - b बराबर आपका क्या निकल जाएगा, a - b बराबर निकल जाएगा, यानी आप भेजेंगे उधर 6, यानी निगेटिव आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं हो जाएगा। तो आप 21 और ले लेते हैं, 11 + a - 6 + b = आपका 11 ले लेते हैं, है ना। तो आपका 11 प्लस आपका a - 6 - b = आपका 11, यानी क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, a - b = क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो पूछ रहा है आपसे निकालने के लिए b की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, b की मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, b का अधिकतम मान। तो अब देखिए b का अधिकतम मान क्या हो सकता है, ये 6 लाना, अगर यहाँ पे आप 7 लीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, तो भी 6 आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या लीजिएगा, यहाँ पे 8 लीजिएगा 2 लीजिएगा तो भी 6 आ जाएगा, बराबर 6 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, 9 लीजिएगा 3 लीजिएगा तो भी 6 आ जाएगा, क्लियर होगा, 9 और 3 आ जाएगा। तो अब इससे नहीं हो सकता, अब ज़्यादा केस नहीं बन सकता है, 7 1 ले लिया, 8 2 ले लिया, 9 3 ले लिया, तो बी का अधिकतम मान पूछा है, तो बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी बी का मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना निकल जाएगा सर, 3 आपका निकल जाएगा। बी का मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या निकल जाएगा, 3 आपका निकल जाएगा। सर मैंने कुछ नहीं किया, 2 केस बनाया, पहला केस मैंने क्या बनाया, पहला केस 0 का लिया, तो मेरा क्या हो गया a - b मेरा नेगेटिव में आ गया, यहाँ पे सॉल्व करेंगे नेगेटिव में आ गया, मैं इसको छोड़ दिया, भाई तू हटाओ। फिर मैंने क्या किया 11 लिया, तो 11 लेने के बाद मेरा क्या हो गया, a - b का बीच डिफरेंस क्या हो गया 6 का आ गया। उसमें b का वैल्यू पूछा बड़ा कौन सा होगा, तो मैंने केस बना लिया, कितने केस बन सकता है, 7 में 1 जाएगा 6, 8 में से 2 जाएगा 6, 9 में से 3 जाएगा 6। b का मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, b का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा आंसर। सर आपका रेडी हो गया आंसर, यानी आंसर हो जाएगा इसका 3 आंसर हो जाएगा, है ना, इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखा जाए, अगला सवाल क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 कह रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका दे रखा है आपका 5x 4 2 3y, किससे कहता है 88 से डिविजिबल है, तो 5x माइनस आपका 8y की वैल्यू पूछा है, 5x - 8y की, और कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। आइए पहले 8 से काम करने के पहले मैंने 88 को मैं 8 × 11 88 को मैं 8 × 11 पे ब्रेक कर दूंगा। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पे ओरली कर सकते हो इस सवाल को, 8 दूनी 16 यानी 7 आ गया। बाई की वैल्यू क्या होगा, तो बाई की वैल्यू 2 होगा, अगर आप बाई की वैल्यू यहाँ पे उतारोगे तो कट जाना चाहिए, तो बाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगा 2 हो सकता है, और कुछ भी नहीं होगा, बाई की वैल्यू 2 हो जाएगा, खत्म हो कहानी। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, बाई की वैल्यू 2 हो गया। 11 से कटने का रूल आप जानते ही हैं, सम ऑफ ऑड प्लेस जोड़ लीजिए, 5 4 9 3 12, तो इधर जोड़ लेंगे सर, 2 2 4 प्लस x, यानी क्या सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे 12, 5 4 9 3 12, अब माइनस यहाँ पर हो जाएगा, कितना मैंने लगा दिया 2 2 4, 4 प्लस x = आप 0 लगा लो, है ना, ये केस ये बना लो, या 12 - 4 - x = आप 11 लगा लो। तो क्या हो जाएगा आपका 12 - 4 क्या हो जाएगा आपका 8 बराबर x, x बराबर आपका क्या होगा 8। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 12 में से 4 गया, कितना बचेगा 8 - x बराबर 11, यानी x बराबर आपका निकल जाएगा, माइनस में आ जाएगा,
निगेटिव में आ जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए। x बराबर क्या हो गया आपका वैल्यू 8 आ गया, x बराबर 8, x बराबर 8, y बराबर 8। तो आपसे पूछा 5 × 8 माइनस 8 × 2, यानी 8 × 5 40 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 24 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। 8 × 5 40 में से 16 जाएगा, आंसर आपका क्या निकल जाएगा 24 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। कहता है 9 अंक का एक संख्या है, देख लीजिए 9 अंक का संख्या 7P5964Q28 88 से डिवाइड है, तो Q का सबसे बड़ा मान बताना है ना। Q का सबसे बड़े मान के लिए यानी यहाँ वैल्यू आपको निकालना है, P² माइनस Q निकालना है और Q का मैक्सिमम वैल्यू लेना है। चलो भाई ठीक है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ अपना 8 और 11 से। तो सर 8 के लगा लेंगे, है ना, 8 लगा लेंगे। 8 को मैं लगाऊंगा Q28 में लगाऊंगा, क्या रहेगा Q28 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है यहाँ पे निकालने के लिए, तो कहाँ गया क्या, Q की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, तो P और Q प्राकृत संख्या है। चलिए P और Q आपका प्राकृत संख्या है, तो P चलिए देख लीजिए। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ पहला नंबर 8 से कटना चाहिए। 8 से कटने का मतलब हो गया Q की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 7 रखूँगा तो कट जाएगा, अगर Q की वैल्यू 7 रखूँगा तो कट जाएगा, बिल्कुल 8 9 72 8 कट जाएगा। फिर आपसे पूछा Q की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 7 के ऊपर देखते हैं। अगर मैं 98 लूँगा तो 11 8 88, बाकी बच जाएगा 4, बिल्कुल। यानी Q की वैल्यू अगर मैं 8 लूँगा तो 11 8 88, अगर मैं यहाँ से 8 लेता हूँ तो 11 8 88, 4 कट जाएगा सर 8। बस 9 की वैल्यू, Q की वैल्यू 9 अगर मैं लेता हूँ, 9 लेता हूँ तो आपका हो जाएगा सर 11 8 88, 12 में से 8 जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 8 8 6 48। Q की वैल्यू 9 पे भी कट गया, 88 पे भी कट गया था, 88, ठीक है 28 है ना सर, हाँ आपका दे रखा है 28 है, बिल्कुल 88 पे नहीं कटा होगा। 88 पे 11 8 88 कहाँ से कटेगा सर, 11 7 77, नहीं कटेगा, यानी आपको काट देंगे 8 9 के 80, नहीं कटेगा सर 9 पे। यानी Q की मैक्सिमम वैल्यू 9 होगा, ये 9 होगा सर, है ना। Q की मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए 11 का लगाना है, 11 लगाइए। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, 7 5 12, 12 6 18, 18 हो जाएगा, 7 5 12, 12 6 18, 18 9 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 27 8 35। अब यहाँ पे देख लीजिए 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और प्लस क्या हो जाएगा, यानी P + 15। 2 केस बनाइए यहाँ से, पहला 0 का, दूसरा 35 माइनस P + 15 बराबर आप बनाइए एक वैल्यू आप 11 का। ठीक है, चलिए जो निकालना हटा देते हैं। तो इसको सॉल्व करिएगा, पहले वाले को सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 35 माइनस 15 20 आ जाएगा, यानी 20 बराबर P, जो कि पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना। P की वैल्यू डबल डिजिट पॉसिबल ही नहीं होगा। दूसरा लगाते हैं सर, यहाँ पे आ जाएगा 35 माइनस 15 20, यानी आ जाएगा आपका 20 माइनस P बराबर आपका 11, यानी P बराबर आपका निकल जाएगा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। P बराबर आपका 9 निकल जाएगा। तो पूछ रहा है कि क्या मान होगा। चलिए सर P² की वैल्यू भी मेरा क्या आ गया 9 आ गया। आपसे पूछा है निकालने के लिए P² माइनस Q² की वैल्यू क्या होगा, P² माइनस Q की वैल्यू क्या, तो P का वैल्यू 9 होगा, 81 और माइनस 9 यानी क्या हो जाएगा 72 आपका आंसर हो जाएगा, 72 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल। 2 केस बनाते हैं सर, एक 0 और 11 करके मैं बना देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला सवाल के लिए। आइए अगला सवाल देखिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपको देखा जाए, ज़रा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर देखिए, 6 नंबर कहता फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू P। अच्छा, P का सबसे बड़ा मान और छोटा मान के डिफरेंस का स्क्वायर निकालना। ठीक है सर, 6P2 वो 3 से कट जाता है, यानी रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आपका 0 हो जाना। तो P का सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान, P का 2 वैल्यू बताना है, एक आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू बताना,
स्मॉलेस्ट वैल्यू बताना, दूसरा मान बताना लार्जेस्ट वैल्यू बताना, और दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर लेना। कोई बात नहीं, देख लीजिए 5 3 8 6 14, 14 और 14 2 16, यानी P का स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 होगा, तना 18 आएगा सर, 18 से कटेगा। और फिर आपका कितना होगा 5 3 8 6 14 2 16, और P का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 8 तो हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर बताइए, 8 - 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका आंसर, आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल के लिए, अगला सवाल 6 नंबर के लिए हो गया। 6 के बाद 7 आइए, क्वेश्चन नंबर 7 आइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यदि 7 अंक का एक डिजिट है, 7 अंक का एक डिजिट दिया हुआ है आपका 94, x है, x है, 2 है, 9 है, y है, 6 है, 72 से डिविजिबल है, ये कंप्लीटली 72 से, तो 72 का मतलब 8 × 9 पे काम करेंगे। 8 × 9 पे जहाँ पे आपको लिखा हुआ कंडीशन दिया हुआ x और y के बराबर नहीं है, तो निकालना आपका 2x + 3y निकालना है। कोई बात नहीं सर, देखिए हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, 9y 6 पे काम कर लेते हैं, 8 पे। अगर आपको यहाँ से मैं यहाँ पे लगाता हूँ, एक बार लगाएंगे बालक, यहाँ से मैं लगा दूंगा, अगर एक बार लगेगा तो क्या होगा, 9 में से 8 गया, 1 आ जाएगा, y बचेगा, यानी y की वैल्यू अगर 6 होगा तो कट जाएगा, 8 दूना 16 नहीं, y की वैल्यू 6 होगा तो नहीं कटेगा। अगर मैं यहाँ से 2 रखूँगा, 1 रखूँगा तो 3 आ जाएगा, 2 रखूँगा तो 4 आ जाएगा, 3 रखूँगा तो 5 आ जाएगा, बिल्कुल यानी कटेगा। यानी y की मिनिमम वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 13 रख दूँ, y की वैल्यू यहाँ पे अगर 3 रख देता हूँ तो 8 से लगाएंगे, 13 से 5 6 8 7 56, यानी y की वैल्यू आपका, y की मिनिमम वैल्यू आपका निकल गया कितना 3। चलिए y की मिनिमम वैल्यू 3, और चेक कर लेते हैं y पर क्या हो सकता है, और यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे y की वैल्यू क्या होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रखा 3 तो 5 आया, अब यहाँ पे मैं रखूँगा 7 रखूँगा तो मैं भी आ जाना चाहिए, 8 दूनी 16, बाकी एक, यानी y का वैल्यू और हो जाएगा सर 7 हो जाएगा। ठीक है, और 9 रखिएगा तो भी ये 9 नहीं आएगा, यानी y की वैल्यू 7, 2 निकल गया सर, मेरा निकल गया y की मिनिमम वैल्यू 3 निकल गया और एक 7 निकल गया। हमें कहा गया है कि x y बराबर मत रखना, चलो ठीक है देख लेते हैं, x y बराबर नहीं रखते हैं, पहला 3 रख के देखते हैं, 6 3 9, 9 से ख़त्म, जैसे 9 का नियम लगाइएगा ना, जोड़ के 9 9 आएगा, हटाते जाइए, 6 3 9 खत्म, 9 खत्म, 9 खत्म, 4 2 6, अगर मैं यहाँ 3 रखता हूँ तो क्या होगा, x और y बराबर हो जाएगा, यानी ये नहीं चलेगा, y की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पे चलेगा कितना, y की वैल्यू यहाँ पे चलेगा 7। अब x की वैल्यू क्या होगा, 7 2 9 खत्म, 9 खत्म, 6, 7 2 9 खत्म, 9 खत्म, 6 9 खत्म, 6 4 10, 10 10 और 8 18, यानी x की वैल्यू 18। और आपसे पूछा है निकालने के लिए 8x + 3y की वैल्यू क्या होगा, 2 × 8 + 3 × आपका 7, 8 दूनी 16, 7 21, 6 1 7, 2 1 3, आपका आंसर कितना हो जाएगा सर 37 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 37 आपका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है आपका कि ये सवाल दिया हुआ है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ सो दैट, अच्छा 4 2 a 4 8 b a ग्रेटर देन b, कहता 11 से डिविजिबल है, तो a का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू बताना है, a का स्मॉलेस्ट वैल्यू बताना है। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा a का, चलिए कोई बात नहीं, a का स्मॉलेस्ट वैल्यू बताना है जो 11 से विभाज्य है। चलिए सर मैं अपना काम कर लेता हूँ, 2 को स्फीयर बनाऊंगा यहाँ से, भाई यहाँ पे मेरा कितना होगा 8 4 12 प्लस a हो जाएगा, दूसरा बनाऊंगा आपका यह, यानी 6 + b हो जाएगा। एक केस मैं लूँगा 0 का, दूसरा केस लूँगा मैं यहाँ पे 12a - 6 + b = आपका मैं लूँगा 11 का। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, यानी 12 में से 6 गया, यानी 12 + a - 6 - b = 0, यानी a - b = क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, उधर चला जाएगा तो निगेटिव में आ जाएगा, यानी निगेटिव वैल्यू दे देगा, तो पॉसिबल नहीं होगा। इधर देखिए, तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे 12 + a - 6 - b = 11 आ जाएगा, है ना।
तो 12 में से 6 हो गया, कितना हो जाए प्लस हो, यानी a माइनस बी इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। a माइनस बी इजकल टू क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए, तो a माइनस बी इजकल टू 5 आ गया, और आपसे पूछा है निकालने के लिए कि a बड़ा है b से, तो a का न्यूनतम मान, a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, चलिए a बड़ा है b का a का न्यूनतम मान। तो देखिए बाबू, यहाँ से मैं 9 रखूँगा तो यहाँ की वैल्यू 4 होगा, तभी तो 5 होगा। यानी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे छोड़ रह दी छोड़ाई, मुझे लाना डिफरेंस a का वैल्यू और b का वैल्यू। अगर मैं a की वैल्यू 9 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू 4 होगा, तब आपकी जगह होगा 5। a का वैल्यू 8 होगा, यहाँ पे 3 होगा तो क्या होगा 5 होगा। a की वैल्यू 7 होगा, यहाँ पे 2 होगा तो होगा 5। a की वैल्यू 6 होगा, यहाँ पे होगा 1 तो होगा आपका 5 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या निकालने के लिए, a की मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो a का मिनिमम वैल्यू कितना निकल जाएगा सर, a का सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए। तो a का मिनिमम वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे 5 लाना ना मुझे, a का वैल्यू अगर मैं 5 रखूँगा, यहाँ पे 0 रखूँगा तो भी क्या आ जाएगा सर आपका, यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है, आपका भी तो आ सकता है, यानी क्लियर हो गया। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा a का मिनिमम वैल्यू आपका कितना निकल जाएगा सर, a का मिनिमम वैल्यू आपका 5 निकल जाएगा। ठीक है, तो a का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर आपका हो जाएगा 5, यानी आंसर हो जाएगा आपका 5 सर, आंसर आपका 5 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल के लिए, अगला सवाल के लिए देखा जाए। अगला सवाल आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, 9 के लिए देख लीजिए। k का सबसे बड़ा मान सबसे छोटे मान के वर्ग को ज्ञात करिए जो इतना से विभाज्य है। k का सबसे बड़ा मान और सबसे छोटे मान का योग ज्ञात करिए। अच्छा, फिर वही क्वेश्चन आ चुका, फिर रिपीट हो गया। 4, 5, 0, 8, 2 और k 3 से कटना चाहिए। तो k का 2 वैल्यू बताना है, एक वैल्यू बताना है मिनिमम और एक वैल्यू बताना है मैक्सिमम। और दोनों को क्या कहता है, k के सबसे बड़े मान छोटे, अच्छा दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर लेना। तो देखिए 5, 4, 9 खत्म, 8, 2, 10 खत्म, 8 और 2, 10 खत्म, बाकी बचेगा कितना, 5, 4, 9, 8, 2, 10, 10, यानी 10 k की मिनिमम वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, तो 12 से कट जाएगा, और 8, 2, 10 और इसका वैल्यू 8 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 8 हो जाएगा, नहीं सॉरी 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और कट जाएगा। तो पूछ रहा है k का सबसे छोटा मान, k का सबसे बड़ा मान 5 भी हो सकता है, मिनिमम तो 2 हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 8, 2, 10, 5, 15 तो भी कट जाएगा, 8 भी हो जाएगा तो भी कट जाएगा। तो आपसे यही पूछ रहा है कि दोनों का अंतर बताइए। 8 - 2 का होल स्क्वायर बराबर आपका 36 आ जाएगा। आंसर आपका क्या निकल जाएगा सर, आंसर आपका 36, जो कि ऑप्शन में नहीं है सर। 3 से विभाज्य है तो आपका ऑप्शन नहीं है। क्या लिखा है भाई कि k के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान के वर्गों का योग ज्ञात करना। सॉरी वर्गों का योग पूछा है बुआ, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया सवाल को। तो 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, दोनों को वर्गों का योग पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। क्लियर है, दो बड़ा मान और छोटा मान के वर्गों का योग पूछा था, तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर आपका 68 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यानी आपका तो ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 अंक की संख्या दिया हुआ है, आपका नाम दिया 888 और आपका दिया हुआ x 5 3/4 72 से डिविजिबल है। किससे कटता है, 72 से कट रहा है, तो बाई के मैक्सिमम वैल्यू बताना है, बाई का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। ठीक है, बाई का मैक्सिमम वैल्यू, और आपसे पूछा है कि 7x + 2y की वैल्यू क्या होगा। चलिए बाई का हम 8 9 पे काम करेंगे, यानी 3/4 आपका हो जाएगा। 8 से काटना है सर, 8 से काटने का मतलब हो गया यहाँ से अगर मेरा अगर रिमाइंडर 2 आ जाए, तो अगर 0 लूँगा, तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, बाई की वैल्यू 0 रखता हूँ, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो मैं 9 पे काम करूँगा। पहले 9 पे काम करूँगा तो क्या हो जाएगा, 8 चौका 32, अगर मैं यहाँ पे 9 लेता हूँ तो 8 चौका 32, 9 में से 2 गया 7, नहीं कटेगा सर,
फिर 8 पे काम करता हूँ तो 8 चौका 32, 8 में से 2 गया 6, 8 8 चलिए मैक्सिमम वैल्यू मुझे पूछा था, मैं इससे ज़्यादा, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरा बाई का निकल गया क्या सर, 8 निकल गया। मैं पहले ऊपर से चला 9 लिया फिर 8 लिया, नीचे से काम नहीं किया क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ रखा है। अब 9 का नियम लगाना है, कोई बात नहीं, 8 8 16 8 24, 24 4 28, 28 28 दिया हुआ है, 24 8 8 24 4 28, 28 3 31, 31 5 36, 36 तो ख़त्म हो गया, 36 9 से ख़त्म हो गया, बाकी बचे एक्स वाई की वैल्यू मैंने लिया है 8, ए वाई की वैल्यू 8 लिया है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसा तो आपसे पूछा है क्या निकालने के लिए, यही निकालने पूछा है। तो आपका 7 × 1 + 2 × 8, 8 दूनी 16, 16 7 कितना हो जाएगा 23, आंसर आपका कितना निकल जाएगा 23 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। आंसर कितना निकल जाएगा आपका 23 आंसर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल दे रखा है आपका, चलिए 72, अगला 11 नंबर देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन फिर वही है कि 3 7 11 से कटना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 8xy लिखेंगे। मैंने आपको क्लास में भी बोल रखा है कि एकदम फास्ट में काम करना, आपको 068 लिखेंगे। फिर अगला एक केस और बनाइए, 8xy बराबर आपका 068 लिखना है। 2 केस हो सकता है, या तो यहाँ पे 8 हो जाए या तो यहाँ पे 7 हो जाए, तो 8 का भी नहीं होगा क्योंकि 77 का 7 गुना आपका, क्लियर है सर, तो यहाँ पे या तो 7 हो जाए। तो देखिए 77 का अगर मैं 10 गुना करता हूँ तो आपका 770 आता है, तो यहाँ पे या तो 770 हो जाए, या 77 का 11 गुना करिएगा तो कितना होगा, 11 7 77, 11 77 77 7 77, 11 7 77 7 भागा 11 7 77 और 7 84, 847, या तो आपका 847 हो जाएगा। बस सर ये ज़्यादा केस नहीं बनेगा आपका। अब देखिए ऐड करके यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, 7 1 8, बिल्कुल करेक्ट है। इसको देखिए 8 7 15, 6 4 10, 1 11, 8 8 1 9, ये नहीं होगा सर, आंसर होगा 770। आपसे पूछा निकालने के लिए क्या है, 5x + 3y क्या होगा, 5x + 3y क्या होगा, 5 × 3 + 3 × 7, तो 5 3 15, 7 1 कितना हो जाएगा सर, आपका आंसर कितना हो जाएगा 36 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 9 x 6 4 2 8 7 बाई 72 से डिविजिबल है, 72 का मतलब हुआ 8 और 9 पे काम करना मुझे, है ना। तो 8 7 बाई, और मुझे 8 पे काम करना है, तो कट जाएगा सर ये एक बार में तो कट जाएगा। मुझे 7 है बाई है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो बाई की मिनिमम वैल्यू कितना होगा 2 होगा, बाई की मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगा, बाई की मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगा तो कट जाएगा, यानी बाई की वैल्यू 2। अब 9 पे काम कर लेते हैं हम लोग, तो 7 2 9 खत्म, 8 4 12, 12 6 18 खत्म, 9 खत्म, बच जाएगा 8 2 10, 10 8 18, यानी x की वैल्यू क्या आना चाहिए आपका 8 होना चाहिए, x की वैल्यू 8 आना चाहिए। तो पूछा आपके क्या निकालने के लिए, 3x + 2y की वैल्यू पूछा है, 3x + 2y की वैल्यू पूछा है, 3 × आपका 8 + 2 × 2, 8 3 24 सर 28, आंसर आपका क्या निकल जाएगा 28 निकल जाएगा। आंसर आपका क्या निकल जाएगा 28 निकल जाएगा, क्लियर है, आंसर आपका 28 निकल जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक 3 अंक की संख्या ABC ऐसा दिया हुआ किससे नहीं विभाजित होगा, ABC CAB और आपका BCA किससे विभाजित नहीं होगा। 3 अंक का नंबर बनाना है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, एकाएं दाएं सैकड़ा 100 ये इसको ए को जोड़िए, एकाएं दाएं सैकड़ा सबको जोड़ देना, सब नंबर को। अच्छा 100 ए प्लस आपका 10B प्लस आपका C हो गया। अब इसको बनाइए, यहाँ पे क्या होगा 100C प्लस आपका 10A प्लस आपका B हो जाएगा। फिर इसको बनाइए, आपका क्या हो जाएगा 100B और प्लस आपका क्या होगा A हो जाएगा, और प्लस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 10C हो जाएगा। और सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 100 10 और 1 आ जाएगा, 100 10 100 आपका 11 है ना, 111A प्लस 111B 111B प्लस आपका 111C, यानी कॉमन ले लीजिए 111 को, तो A प्लस B प्लस C। ऑप्शन में कहता है किससे नहीं कटेगा, जो पूछ रहा आपसे तो किससे नहीं कटेगा,
तो आपका a प्लस बी प्लस सी तो कट जाएगा, पहला ऑप्शन है। आपको जो दे रखा है ऑप्शन में आपको दे रखा है कि किससे नहीं कटेगा, तो आपको ऑप्शन में 37 है, 37 है, 3 है, 31 है, a प्लस बी प्लस सी, तो किससे नहीं कटेगा, इससे कट जाएगा, है ना। इसको देखिए 37 इंटू आपका 3 है, 37 इंटू 3 है, 7 21 3 3 9, तो 37 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा तो किससे होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, आंसर आपका 31। 37 गुना 3 करेगा तो ये मिल जाएगा आपका 111, तो आंसर आपका क्या निकल जाएगा, वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल के लिए, अगला सवाल के लिए आप देखे जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है आपका, देखिए कहता a प्लस बी के संभावित मानों का योग ज्ञात करिए, ठीक है। देखिए आपका दे रखा जो 11 से डिवाइड 4a067b जो 11 से डिविजिबल है भाई, तो कहता a प्लस बी के संभावित मान बताना। कोई बात नहीं, यहाँ से जोड़ दिया सर, यहाँ से जोड़ दिया, यानी हो जाएगा 11, यहाँ से जोड़ देंगे, यहाँ से जोड़ देंगे 11 और प्लस आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस आपका 6। दो केस बना सकते हैं, या तो -11 बराबर 0 कर दीजिए, या 11 माइनस a प्लस बी प्लस 6 बराबर आप 11 कर दें। जरूरी नहीं कि पहले इसी को घटाया जाए, हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाइएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, इधर अगर आप इसको भेजते हैं, इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 11 माइनस 6 बराबर आपका a प्लस बी हो जाएगा, है ना। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इसको देखिए 11 से 11 खत्म हो जाएगा, a प्लस बी बराबर आपका निगेटिव में आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो a प्लस बी का संभावित मान जो पूछ रहा है, क्या आंसर हो जाएगा, a प्लस बी का संभावित मान, a प्लस बी के संभावित मान 11, a प्लस बी के संभावित मान 5, ठीक है सर। आंसर आपका 21, 11। देखिए इस सवाल का आंसर देखिए, तो क्या होगा कि हम जोड़ लेंगे सबको, तो क्या होगा 4 प्लस 0 7 4 11, 11 हो जाएगा। इधर क्या होगा a प्लस बी प्लस आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए दो केस बना सकते हैं आप इसमें। पहला केस तो आप ऐसा भी ले सकते हैं कि 11 में से इसको आप ऐसे भी माइनस कर सकते हो, प्लस 6 इजकल टू क्या होगा 0। या आप ऐसे भी लिख सकते हो केस नंबर 1 में, केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या ले सकते हो आप, केस नंबर 2 में आप ऐसे भी लिख सकते हैं 11 माइनस a प्लस बी प्लस 6 इजकल टू 11। दूसरा तो इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो क्या होगा 11 माइनस a माइनस बी माइनस 6 इजकल टू 0, यानी a प्लस बी बराबर आपका क्या आ जाएगा 5, और इधर क्या आ जाएगा आपका निगेटिव आ जाएगा, a प्लस बी बराबर निगेटिव में आ जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा केस में आप ऐसे भी कर सकते हो, केस नंबर 2 में भी आप ऐसे भी कर सकते हो a प्लस बी प्लस 6 माइनस 11 इजकल टू 0, एक केस ये बनेगा। दूसरा केस बन सकता है a प्लस बी प्लस 6 माइनस 11 इजकल टू 11। तो आप देखेंगे इस केस में क्या होगा 11 में, तो a प्लस बी बराबर आपका 5, यहाँ भी मैच कर रहा है, यहाँ भी मैच कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे a प्लस बी इजकल टू आपका क्या होगा 16। तो ए बी आंसर सही है, ए बी आंसर सही है और ए बी आंसर, और दोनों ऑप्शन में मौजूद है, ठीक है सर। तो अभी हम एक कह नहीं सकते हैं, या तो सवाल में कहीं कुछ एरर हो, ठीक है, तो आंसर दोनों होगा, a प्लस बी बराबर भी 16 होगा। आप क्या करेंगे ना, वैल्यू रख के भी देख सकते हो आप। अगर आप a की वैल्यू 9 और 7 रखेगा तो भी 11 से कट जाएगा। a की वैल्यू बराबर नहीं रख सकते हैं, कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ, रख भी सकते हैं, ये भी अलग अलग है। तो आप यहाँ पे 9 7 भी रख सकते हो, एक वैल्यू आपका ये भी पॉसिबल हो जाता है, इसमें भी वैल्यू पॉसिबल हो जाता है। 4 1 भी रख सकते हो, 3 2 भी रख सकते हो, ये भी वैल्यू पॉसिबल हो जाता है। दोनों का दोनों आंसर सही देता है। तो मैं इसका आंसर देख लूँगा कि सवाल में कुछ एरर है क्या है, ज़रा सा देख लेंगे इसको। तो ठीक है सर, आंसर नंबर 20 नंबर देखिए, आंसर आपका 20 नंबर देखिए, आंसर 20 देखिए, आंसर आपका 20 देखिए, आंसर आपका 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 9 अंक का एक संख्या जो 72 से विभाज्य है,
यानी 7698 x138 बाई जो क्या है 72 से डिविजिबल है। 8 और 9 पे काम करिए पहले, है ना। आप आराम से 8 और 9 पे काम करिए फटाक से। सर इतना लिखना नहीं है, बल्कि आपको जल्दी से काम करना है। 8 चौका 32 क्या हो गया सर 6। वाई की वैल्यू क्या होना चाहिए जो 8 से कैल जाएगा, तो वाई की वैल्यू 4 होना चाहिए। वाई की वैल्यू आपका 4 होना चाहिए तो कट जाएगा, है ना। और कुछ होगा क्या, वाई का वैल्यू नहीं होगा, 8 भी नहीं, तो वाई की वैल्यू आपके 4 होना चाहिए। 9 का नियम लगा देंगे सर आपका जो, तो जोड़ के 8 4 12 3 15 15 1 16, 8 4 12 16 16 8 24 24 24 और 24 और 9 33 33 6 39 39 और 7 39 और 7 46, कितना आ जाएगा 46 46 प्लस 1 45 आ जाएगा, 9 से कट जाएगा। तो आपसे पूछा निकालने के लिए क्या होगा 4x प्लस वाई 4x प्लस 1, है ना। तो ठीक तो है, यहाँ पे आ जाएगा 8 4 12 8 4 12 12 3 15 8 4 12 12 3 15 15 1 16 16 8 24 24 9 33 33 6 39 और 39 से 7 46 39 से 7 46 और 46 और 3 46 और 3 49, तो 9 से कटेगा 46 और 3, मुझे 9 से काटना है तो मुझे 8 जोड़ना पड़ेगा, 46 और 8, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू 8 हो जाएगा। आपसे क्या निकालना है सर, रूट आपका 4x प्लस वाई वैल्यू निकालना है। 4x x की वैल्यू 8 आ चुका है, 4 गुना 8 प्लस वाई की वैल्यू आपका 4 आ चुका, 8 चौका 32 4 36, यानी वैल्यू निकल जाएगा सर आपका 6 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 आप देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, हाँ क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है जो देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 5 डिजिट का एक नंबर है जो 3 7 11 से कटेगा। 593AB जो 3 7 11, फिर 3 7 11 है। हम काम करेंगे किस पे काम करेंगे, हम लोग काम करेंगे डायरेक्ट लिखिए आप 3AB बराबर आपका 059, आगे जीरो लगा देना, 3 3 डिजिट का बना देना है, ठीक है 059। तो 2 केस हो सकता है, या तो यहाँ पे 3 आ जाए, या तो आपका क्या होगा आपका यहाँ पे 3AB बराबर, या तो आपका यहाँ पे 2 आ जाए, तभी आपका 059 आ जाएगा। तो देखिए 77 का मैं यहाँ पे 77 का अगर मैं यहाँ पे 3 गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा 7 21 और 7 21 231 आ जाएगा, यानी हो गया 231। 77 का मैं 4 गुना करूँगा तो 77 जोड़ देते ना, 7 1 8 7 3 10 2 1 3 308 हो जाएगा, ये आपका काम होगा। और 77 का 5 गुना करेंगे तो 385 आ जाएगा, ठीक है। 77 का अगर मैं 5 गुना करूँगा तो 385 आ जाएगा, 8 7 15 7 1 8 385। चलो ये भी काम कर लेते हैं भाई, 3AB बराबर आपका हो जाएगा 385। मैं ये भी काम कर लेता हूँ, आपका 059 आ जाएगा। चलिए सर जोड़ लेते हैं, तो 9 1 10 5 3 8 1 9 2 1 3 5 3 8 1 9 2, नहीं सर ये नहीं पॉसिबल होगा। 9 8 17 5 1 6 3, बिल्कुल ये पॉसिबल है। 9 5 14 8 5 13 1 14 3, ये नहीं पॉसिबल है। आंसर आप देख लीजिए, आंसर आपका क्या निकालना है, आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए भी निकालना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका ए भी निकालना है, ठीक है। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या दे रखा है सर, ए का वैल्यू आपका कितना, ए पॉसिबल हो गया, ए की वैल्यू 36, बी का वैल्यू 49, आप प्लस आपका दे रखा है 7 का 42, यानी 49 में से 42 जाएगा, कितना बच जाएगा माइनस आपका 7, यानी 36 में से 7 चला जाएगा, यानी 16 में से 7 जाएगा 9, यानी 29 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आंसर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ में मैं इसको पढ़ा रखा हूँ, ठीक है। कहता है कि आपको 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 15 नंबर यानी 15 नंबर नहीं भाई, 15 नंबर कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था मैंने, नहीं आपको 14 नंबर है, सॉरी। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, कहता है 5 35 39 और आपका 65 से विभाज्य है, 5 नंबर का बड़ा नंबर, तो इसका एलसीएम ले लीजिए ना आप। एलसीएम लेने के लिए मैंने बताया था 5, इसको तोड़ दीजिए, प्राइम नंबर में तोड़ दीजिए आप, 5 हो जाएगा, 7 × 5 होगा, 13 × 3 हो जाएगा, 13 × 5 होगा। जब आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, यही ना आ जाएगा, और 3 आ जाएगा, ठीक है। 7 5 35 35 या 75 से 105 गुना 13 यानी 1365 आपका एलसीएम आ जाएगा। अब 5 अंक का बड़ा संख्या पूछा, तो मैंने कहा था कि देखिए 5 अंक का बड़ा संख्या जब कह रहा है
तो 5 को 9 में आपको भाग करना पड़ेगा जल्दी से, ठीक है। तो देखिए 13 सत्ते 91, तो 7 पचे 35, 6 का 42, 3 45, 7 सत्ते 91 और 4 95 आ जाएगा। 13 सत्ते 91, 4 95 आ जाएगा। यहाँ पे 4 4 4 9 आ जाएगा, 3 बार में लगेगा सर। 5 तिया 15, 6 तिया 18, 19, 33, 39, 40 आ जाएगा। 9 में से 5 4, 14 में से 9 5 हो गया, 3 आ गया, 354। अब आप इसको घटा दीजिए, 9 9 9 9 9 में 354 को आप घटा दीजिए। 9 में से 4 5, 9 में से 5 4, 9 में से 3 6, 9 9 9। इसी का अंकों का योग पूछ रहा है आपसे। देखिए अब ये ऐसा नंबर मिल गया कि इससे कट जाएगा, तो आप 9 9 18 6 24 4 28 5 33, आंसर क्या हो जाएगा 33। अंक को जोड़ दीजिए, 9 9 18 6 24 4 28 5 33, आंसर क्या हो गया 33 आपका। तो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, उसको वो भी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करा के बता दूंगा। तो 2000 CGL का जितने भी प्री का क्वेश्चन है, इस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिया है। इसको अब क्या करेंगे, आप दोबारा रिवीजन करेंगे, एक बार नहीं कम से कम 5 बार रिवीजन करिए स्पीड के साथ, और सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए इस चीज़ को, ठीक है। चलिए तो फिर मैं